सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जिसका भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अपना स्थान रखता है और अपनी एक पहचान अलग बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो भी रोड निर्माण हुए या घरों के निर्माण हुए, वहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। चौड़ी सड़कें थी, नालियाँ थी जिससे पानी बह सकता था, आसानी से दूसरी जगहों पे जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर जो भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काट रही थी और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो इसको एक दूसरी सभ्यताओं जो कि विश्व में और भी पुरानी सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उनसे इसको अलग करता है। तो आज के अपने इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1। सामान्य ज्ञान का ये सेशन आज से ही शुरू हुआ है जिसमें हम हर रोज महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपके लिए चैलेंज होगा कि क्या आप 20 में से 20 प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा और हर रोज ये सेशन आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे अपलोड कर दिया जाएगा रात्रि के 10 बजे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो सामान्य ज्ञान का श्रृंखला है वो आपके आने वाले इन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपीएससी में बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें या फिर किसी भी स्टेट एग्जामिनेशंस की बात करें जहां पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ये काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बैंकिंग, आरओ, एआरओ या फिर लेखपाल में भी जीके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से ही नहीं बल्कि जीके के आने वाले सारे क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितने भी सेक्टर हैं उन सभी टॉपिक से हम टॉपिक वाइज यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। हर टॉपिक से कम 60 से 70 या जिसमें ज़्यादा हो सके 100 से 100 क्वेश्चन लेकर के हम आने वाले हैं। तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी अब हमारी है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जीके कैसा लगता है देख करके और प्रश्नों का जो भी डिफिकल्टी लेवल है, जो भी ओरिएंटेशन है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट होना अच्छी बात नहीं है बल्कि वो ऑथेंटिक भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा और इस वीडियो का आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जो भी यहाँ पर जीके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन से जरूर मैच करता है और कुछ वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको आंसर देना होगा और उससे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। इसके बाद अपने क्वेश्चन को मैच करिएगा और चेक करिएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा जिसमें आपको आंसर करने का मौका मिल जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न को जिसमें लिखा गया है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखालदास बनर्जी, सर जो मार्शल, राय बहादुर दास बनर्जी, राधा मुकुंद मुखर्जी। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, राय बहादुर दास बनर्जी। जी बिल्कुल, राय बहादुर दास बनर्जी जी ने ही हड़प्पा की खोज की थी। आपको बता दूं कि हड़प्पा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मॉडर्न शहर माने जाने वाला था, सबसे डेवलप्ड शहर माना जाने वाला था और यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी, पक्की ईंटों के घर बने हुए थे, तो काफी डेवलप माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। तो अगर महत्वपूर्ण, हालांकि यहाँ से सारी चीजें हमें पता चली हैं, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो पुरातात्विक खुदाई। आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब
पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर ब्रिटिश ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां पर खुदाई चल रही थी। तो उस खुदाई में ही हमें वहां पर इसके साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा। और इसी से हमें पता चलता है कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर कांस्य का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा के जो लोग थे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया पहला शहर? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो, सिंध। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा जो था वो सबसे पहला शहर खोजा गया था, इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पर इस शहर को खोजा गया था इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी शहर खोजे गए वो सभी के सभी सिंधु घाटी या सिंधु की सहायक नदियों पर ही मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थान हैं ज्यादातर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घाट जो सभ्यताएं हैं वो भारत में भी हैं। इनमें से एक है, आपको यहाँ पे आंसर देना है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, और इनमें से कोई नहीं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया था? तो वहां पर एक पशुपति मुहर भी पाई गई थी, तो आपको बताना होगा उसमें कौन सा जानवर नहीं था, वो हिरन, गैंडा, हाथी या शेर। तो करेक्ट आंसर है आपका शेर। शेर को नहीं पाया गया था वहां पर। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे, या मातृ देवी की पूजा पर उनका ज्यादा ध्यान था, या फिर प्रकृति पूजा पर? तो आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी वो सिंधु माता को ही कहते थे और उनकी वो पूजा करते थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार की बात करें तो वो हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसमें है फारसी, द्रविड़, संस्कृत और पढ़ा नहीं जा सकता, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो क्या लिखा गया है। तो ज्यादातर जो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जानकारी मिली है वो वहां पर हुई खुदाई और साक्ष्यों के आधार पर ही बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना होगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली, दैट मीन्स की रंग काला, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे काली चूड़ियां हो। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जगह को कालीबंगा कहा गया और राजस्थान में ये मिला है। आपको पता होना चाहिए कि चावल का दोहरे समाधान का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही मिला था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आप उसे भी नोट डाउन करें। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये लिंक मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैंने दे दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधे ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस के नाम से ही है। इस हिसाब से आप जो भी वीडियो देखेंगे उन सारी वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इमारतें भी मोहनजोदाड़ो में बड़ी बड़ी थी, जिसमें अन्नागार, सभा भवन, स्नानागार या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी इमारत वहां पर अन्नागार था, क्योंकि वहां पर लोग क्या करते थे कि अन्न को इकट्ठा करते थे,
बड़े बड़े घर बनाए गए हुए होते थे जहाँ पर अन्न रखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि भविष्य में अगर कभी अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो इसके लिए लोग वहाँ पे अन्न को इकट्ठा करके रखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापारी थे मेनली, और किसान भी थे। तो उनका जो व्यापार हुआ करता था ज्यादातर वो धातुओं का ही हुआ करता था। तो ऐसे में आपको पता करना होगा कि निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था, और मैंने ऊपर आपको बता के रखा हुआ है। सोना, टीन, लोहा और तांबा। तो हड़प्पा वासियों को जो है वो लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है। यानी सिंधु घाटी की जो लिपि है उसकी सूचना हमें प्राप्त कैसे होती है? अबुनछासों से, खिलौनों से, मोहरों से या मूर्तियों से। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपि है उसे अभी तक पढ़ी जा ही नहीं सकी है, क्योंकि वो समझ में नहीं आया है लोगों को। और ऐसा कहा जाता है कि उस लिपि को किलाक्षर लिपि कहते हैं, जिसमें चित्रों के द्वारा कुछ लिखने का प्रयास किया गया है। और ये जो लिपि है वो हमें मोहरों से प्राप्त होती है जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, वहां से हमें कांस्य कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी का फोटो भी प्राप्त हुआ है। अब आपको बताना है कि वो नर्तकी की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से मिली, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगा से। तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्य नर्तक की मूर्ति जो है वो भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध थे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिर्फ अकेली सभ्यता नहीं थी जो पूरे विश्व में एग्जिस्ट करती थी, बल्कि उसके साथ साथ और भी दूसरे देशों में सभ्यताएं थी, जैसे कि सुमेर, ईरान, बहरीन। ठीक है, या फिर इन सभी के साथ उनका रिलेशन था। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय पे सुमेरियन सभ्यता थी, ईरानियन जिसे मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं, और बहरीन सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के साथ सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है? तो पट्टिका अभिलेख कहाँ पर मिला है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पट्टिका अभिलेख राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या आमरी में। तो पट्टिका अभिलेख जो है वो राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है, निम्न निम्न 18 नंबर, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, जहां पर पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, ऐसी जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महस्थांगढ़ और नापतनाम। तो इन जगहों में से जो लोथल है वही क्या था, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, जो आज के समय गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल में जितने भी मूर्तियां बनी हैं ज्यादातर, और जो भी बर्तन बने हुए हैं उनका बनाने का जो मटेरियल है आपको बताना है कि वो किससे बना हुआ था, टेराकोटा, कांसा, तांबा या फिर लोहा से। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। टेराकोटा आज के समय में भी काफी फेमस है, राजस्थान का टेराकोटा जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में नामित भी किया गया है। वहीं गोरखपुर का जो टेराकोटा है, जहां पर टेराकोटा से बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां, दिए आदि बनाए जाते हैं, तो ये विश्व धरोहर के रूप में अभी कंसीडर किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, बट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये सिर्फ आखिरी क्वेश्चन नहीं है, ये पार्ट 1 है। हमारा पार्ट 2 भी कल के डेट में आ जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे पार्ट वाइज करके डेली के डेली हम सिंधु घाटी सभ्यता से कम 60 से 80 क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं। सिर्फ एक टॉपिक से सोचो, आप अगर इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली उससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसी तरीके से हम आगे की जो भी चैप्टर होंगे हिस्ट्री से, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी ब्रिटिश राज थे वहां तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी, फिर सिविक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान, वहां से भी क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन करेंगे। साथ में इसके साथ साथ स्टैटिक जीके में, जो कि जैसे कि नदियां, नेशनल पार्क जो होते हैं,
पहाड़ जो होते हैं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फोल्क डांस हो, है ना, लोक नृत्य हो या फिर क्लासिकल डांस हो, इस तरह से संबंधित जो चीजें, चाहे वो मुख्यमंत्री का नाम हो, राज्यपाल का नाम हो, किस राज्य में भारत की कितनी लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के ऊपर भी हम सेशन को लेकर के आगे आने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए प्रयास किया जा रहा है और इसमें करने में मेहनत भी लग रही है। तो डेफिनेटली आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भी फायदा मिले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो बताइए कहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या आलमगीरपुर? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, जो कि धौलावीरा है। फाइनली ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपका अब समय हो गया है कि डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सेशंस में जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपका कोई फ्रेंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी का हो, है सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, या इसके अलावा रेलवे का भी पेपर जो चल रहे हैं उनके एग्जामिनेशन दे रहे हो, या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि फायदा जन जन तक पहुंचे। तो चलिए आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।